हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लाइव देखेंगे मार्केट को, लाइव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस मार्केट में यही देखना है आपको कि किस तरह से मैं सही हो सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि मैं सही हो सकता हूँ। तो इसलिए मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ लाइव हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा सेटअप बन रहा है, कहाँ पर हमको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया है वो बैंक निफ्टी का है और उसके साथ में 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। और आज जो तारीख है वो कौन सी है, 20 जून है आज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न ना आए आपको कभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट खुलता है यहाँ से, कहाँ से खुलता है मार्केट, यहाँ से खुलता है। पहले ही कैंडल उसने रेड बना दिया है, उसके बाद में दूसरे कैंडल ने भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ से इस तरह से मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या है, तो यहाँ से पहले तो हम लोग अपने सेटअप की बात करते हैं। हमारा सेटअप कब बनता है, एक रेड होता है और ग्रीन होता है, उसके बाद में अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा सेटअप यहाँ पे काम करता है। तो हमारा सेटअप में हम लोग देखते हैं क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग इसने नीचे दे दी थी, तो हमारा सेटअप यहाँ पे काम कर चुका है। ठीक है, अभी फिर से हमारा सेटअप कब काम करेगा, हमारा सेटअप जब काम करेगा जब ये वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला एरिया ब्रेक हो जाएगा, तब जाके ये काम करेगा। ऐसे ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के इसका हाई ब्रेक करती है, इसका हाई ब्रेक करती है, तो ये बाई साइड में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पास में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा अपने आप में एक थोड़ा सा बिलीव लाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर हम एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना देते हैं, ये टच करते हो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ऐसे बना देते हैं हम लोग, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है क्या, उसके बाद में ऊपर से एक इस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से एक, ये भी यहाँ पे भी अगर ऊपर ब्रेक हो रहा है कि नीचे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इस तरह से मार्केट को समझना देखिए, बड़ा मूवमेंट अगर आपको पकड़ना है मार्केट में, तो सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटी देखना है और सबसे छोटा स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना था, अगर यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर मान लो ये रेड बनने के बाद में, तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना था, उसके बाद में आपको ट्रेड लेना था। अगर आप इसको 1 मिनट में देखेंगे तो और बेटर दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पर कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक और ट्रेड बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस की थ्योरी। स्टॉप लॉस की थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो अभी लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लोगों के स्टॉप लॉस तो ऊपर की साइड में पड़े हुए हैं, इधर की साइड में, इधर की साइड में। फिर मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, बिना रीज़न के नीचे जा रहा है, नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ये लोग ऑलरेडी निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर ये जो एक सपोर्ट बन रहा है, ये जो एक सपोर्ट बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये जो सपोर्ट क्लियर होगा, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट पर आकर सपोर्ट ले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पर अगर इसके बाद में कोई ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक अच्छा सा मूवमेंट आप कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सपोर्ट वाला एरिया है और यहाँ पर जितने भी बायर्स आए होंगे यहाँ से ये ट्रैप हो ही चुके हैं। तो मार्केट के पास में अभी कोई स्टॉप लॉस है नहीं। अगर हम बात करें ना, मार्केट के पास में क्या नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है, यानी कि किसी का पैसा लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों का लगा है, यहाँ पर सेल किया होगा लोगों ने, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत स्टॉप लॉस पड़े होंगे। बाकी और कोई बायर तो आएगा नहीं, यहाँ पर बायर आएगा नहीं, तो यहाँ पर सेलर के ही स्टॉप लॉस है। तो सेलर के स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए। अगर हिट नहीं कर पाया तो फिर मार्केट नीचे भी इस तरह से नीचे नीचे जाएगा, ज़्यादा कुछ स्पीड में नहीं जाएगा, और स्पीड में नहीं जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। चलिए मैं निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा यही डिप है कि मार्केट में आपको कोई ट्रेड करना है तो पहले ना
बिल्कुल समझना उस बात को कि क्या हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो ये वाला जो कल वाला ये मोमेंट हुआ था यहाँ पर, इसमें कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा और कुछ लोग बैठे रहे होंगे बाई करके, हो सकता है बैठे होंगे तो वो यहाँ पर आकर कल ही निकल गए होंगे। आज तो कोई ज़रूरत नहीं, कल ही निकल गए होंगे। या फिर कुछ लोग रुके होंगे तो यहाँ पर उनके यहाँ पर कहीं पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं और बाकी के कुछ बड़े हों उनके यहाँ पर इधर पड़े हुए। तो अब मार्केट के पास में क्या है, ये बायर का स्टॉप लॉस तो क्लियर कर ही दिया है। अब मार्केट के पास में नीचे की साइड में जाने के लिए स्टॉप लॉस है ही नहीं। अब मार्केट जाएगा तो नीचे जाने के लिए उसके पास में बहुत बड़ा पैसा चाहिए और बहुत बड़ा पैसा चार्ट पर हमको दिखेगा। अगर ये वाला जो एरिया ब्रेक करेगा तभी जाके हमको दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट पे ये सपोर्ट पर सपोर्ट ले रहा है। 18,675 का जो सपोर्ट था, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब इस सपोर्ट को देखकर बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक उछले और फिर इस तरह से गिरे ताकि ये वाले लोगों को भी हिट कर दे, या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चले जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कब क्लियरिफाई करेंगे, कब जाके हमको ये पता चलेगा कि सच में मार्केट ऐसा करने वाला है। देखिए यहाँ पर अपने सेटअप को ढूंढिए। अपना सेटअप क्या है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि ग्रीन, ये जो ग्रीन है इसका हाई ब्रेक हो गया, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम बाई की साइड में जा सकते हैं। लेकिन मार्केट का सिनारियो क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है अभी सेल साइड का, इसलिए बहुत होशियार और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और अगर हम बात करते हैं गिरेगा, तो जब ये वाला पॉइंट नीचे ब्रेक करेगा तभी जाके हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो पॉज करूँगा ताकि आगे हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने थोड़ी देर वीडियो को रोका था। वीडियो रोकने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि यहाँ निफ्टी में यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। हम लाइव मार्केट में चल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर हाई ब्रेक किया तो हम बाई साइड में जा सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रेंड कौन सा है, सेल साइड का है। तो देखिए यहाँ पर सेल साइड में फिर से एक मूवमेंट आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इस कैंडल पे देखकर यहाँ पर जो बायर होंगे तो यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से फिर रिटर्न हुआ तो मैं भी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट पूरा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है और यहाँ से कहीं से थोड़ा सा रिटर्न लेता है तो ये मार्केट ऊपर जाने का चांस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है मार्केट। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो इस तरह से नहीं जाएगा स्पीड से, क्योंकि इस तरह से घूमते घूमते अगर ऊपर जाएगा और फिर एकदम गिरना है तो पूरा स्पीड से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होंगे वो हिट हो जाएंगे। तो इसी तरह से मार्केट का ट्रेंड बन रहा है। और अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको कुछ भी करना है ना तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए इस पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, लेकिन इसके नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दी है। जो मेन चीज़ है ना क्लोजिंग, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर ये थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर अभी वैसे तो बायर आए नहीं होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हुए नहीं होंगे। तो जब तक ये स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं होंगे तब तक
इतना स्पीड से गिरेगा नहीं मार्केट, और अभी बढ़ेगा भी नहीं उतना स्पीड से। यहाँ पर फिर से सेलर आएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है। अभी सभी लोग देख रहे हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट के पास में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट में ये 400 का जो पॉइंट है, 400 का ये इम्पोर्टेंट लेवल है। 400 इसको टच कर सकता है, तो इसलिए 400 के बाद में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो बाद में डिसाइड होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और ये कैंडल बन रही है नीचे की साइड में, तो मार्केट एक अच्छा सा लेवल नीचे दिखा सकता है। तो यही चीज़ें आपको देखना है और वेट करना है और थोड़ा सा समझना है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ का लगा जाए। यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है अगर आप इस कैंडल पर ट्रेड ले रहे हैं तो वेट करिए। मार्केट किस तरह से लोगों को ठगता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सेल साइड में दिया मार्केट ने, फिर अब लग रहा होगा लोगों को कि ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, अभी नीचे जाएगा, तो वो नीचे जाके रुका हुआ है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है होल्ड करना। मार्केट जब तक अपने आप को होल्ड कर रहा है तब तक कोई भी एक्टिविटी मत करिए। जब मार्केट कहीं एक डायरेक्शन में चलने लगे तभी जाके कुछ करना। तो यहाँ पर अभी देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये कैंडल को देखेंगे ना तो इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा बाइंग, सेलिंग और बाइंग दोनों ही बराबर हो रही है। तो अभी कोई डिसीजन है नहीं, लेकिन फिर भी हमने अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्लोजिंग हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सारी चीज़ें ना मार्केट को समझने के ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट को कैसे समझना है। ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड करने में सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि मार्केट को जब तक आप क्लियरली ना समझ लें। अब यहाँ पर हर तरह से कोशिश करिए कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैं ऐसे लाइन ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पर एक बेस लाइन बना देता हूँ, तो यहाँ पर जब तक कुछ हो ना जाए, देखिए इसमें ही चल रहा है मार्केट। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इसमें ही चल रहा है मार्केट, इस तरह से, सॉरी हाँ, इस तरह से मार्केट इसी में चल रहा है और एक छोटी सी रेंज बनाते जा रहा है। जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तभी जाके आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये चीज़ें मार्केट में ना आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि बेवजह आप ऐसे घुसोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये एक ऐसी रेंज बना दी है इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब तक ये रेंज क्लियरली ब्रेक ना हो जाती है, अब देखिए मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस तरह से मार्केट कहाँ पे जाके ब्रेक करता है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वेट करिए, समझिए और उसके बाद में कुछ ऐसा ट्रेड लेना है अपने को जो पॉसिबल हो, सही हो, जिसमें हम 90%, देखिए 90% भी एक्यूरेट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना, बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, छोटा सा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा मूवमेंट था, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट कैच कर सकते थे, और अभी यहाँ पर भी एक ऐसा बड़ा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वेट करिए अभी जब तक क्लियरली मार्केट ना बता दे। अभी हम लोग निफ्टी में चलते हैं फिर से। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, सेल साइड का है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें तो ये ब्रेक कर दी इसने, और ये वाला जो पॉइंट था इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी इसने। तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं नीचे तक के मूवमेंट के लिए। इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा जा सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोई भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें कि ये जो प्राइस है, जैसे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन की प्राइस देखते हैं। चलिए ऑप्शन का चार्ट लगाता हूँ मैं, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग पहले क्या हो रहा है ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी 18,600 का सी लगा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए इस सी कितना स्पीड से गिर रहा है। सी अगर हम बात करें तो सी मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया था, मार्केट बढ़ने लगा था तो मार्केट में थोड़ा सा ही मूवमेंट आया। यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना गिरने के बाद में थोड़ा सा ही मूवमेंट आया
और अभी यहाँ से गिरने लगा तो कितना गिरने लगा। और अगर हम बात करें इसके अपोजिट, अगर हम बात करें यहाँ पे पी की अगर हम बात करते तो पी का प्राइस देखना कैसे स्पीड से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर पी का प्राइस देखिए, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद में पी का प्राइस बढ़ रहा है। और यहाँ तक का टारगेट अगर आप लेके चल सकते हैं 130 तक का। और यहाँ से गिरा था तो मात्र 20 पॉइंट गिरा, कितना 130 से 110 तक कुछ आया, 105 तक कुछ आया, 20 से 25 पॉइंट ही गिरा। और यहाँ से बढ़ा तो कितना था 60 के आसपास था, ये 65 के आसपास, 65 से सीधे 130 के आसपास पहुँच गया, डबल हो चुका था। और यहाँ खाली 20 पॉइंट गिरा है। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। अभी जब तक एक अच्छा मूवमेंट नहीं होगा, जब तक ये प्राइस ना स्पीड से नहीं चलेगी, जो स्पीड से नहीं चलेगी तो कोई मतलब ही नहीं, आप खाली लेके बैठे रहेंगे, स्टॉप लॉस का वेट करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पे, ये देखना है आपको कि कब ये स्पीड आएगी। जब ये स्पीड आएगी, गिरावट की स्पीड आएगी, या अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि स्टॉप लॉस नहीं है, ना तो ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है, ना नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है। मार्केट जाएगा ना तो बहुत स्लो ही मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये एक नीचे की साइड में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो एक सेल साइड में ट्रेड बन सकता है। लेकिन आपको क्लियर ये अपने आप में रखना पड़ेगा कि मैं स्टॉप लॉस इतना लूँगा। तो दोस्तों शाम को एनालिसिस करेंगे इसके बाद में हम लोग, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक बार और मैं आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी का देखिए, निफ्टी कोशिश कर रहा है नीचे की साइड में जाने की, लेकिन मार्केट में आपको स्टॉप लॉस क्लियर रखना है इस पॉइंट का। अगर आपने इसको देख कर ट्रेड लिया है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, अगर इसको देख कर ट्रेड लिया है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, ये क्लियर रखिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए। बड़े जो स्कैल्पर हैं उनका बिल्कुल छोटा होता है, या फिर बहुत बड़े लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस कैसा होता है आपको पता होगा ना। उनका स्टॉप लॉस कैसा होता है, उनका स्टॉप लॉस होता है स्विंग लो हाई का। अभी जो सेलर होंगे ना, जो उन्होंने सेल साइड बनाया होगा, तो उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं है। और जो बायर होंगे ना, तो उनका बायर का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो इस स्विंग लो पे ही वो स्टॉप लॉस रखते हैं, इस पे। तो ये जो बड़े और जो स्केल्पर होते हैं वो छोटा सा, एक कैंडल का छोटा सा 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। उनकी क्वांटिटी लाखों में होती है, तो 5 से 10 पॉइंट भी अगर आता है तो 5 से 10 लाख आसानी से उनको मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए इस वीडियो में कोई गलती निकाल कर मेरे को कमेंट करिए, ताकि मेरे को भी सीखने को मिलेगा। जब आप कोई गलती मेरी निकालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ लोग मेरे से भी होशियार हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।